हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रियासत में जिनकी हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। 3 मरलों में इलेक्शन हुआ है और अभी तीसरा मरला मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन पहले 2 मरहलों में ही अल्लाह ने हमें जो है वो मेजॉरिटी दे दी। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने हमेशा मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के पहले 2 मरहलों में हमें अक्सरियत मिल चुकी। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। अब आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी। मरीम नवाज ने उसे आगे बढ़ाया है। जिस तरह पंजाब बदल रहा है उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। नून लीग ने डिलीवर नहीं किया तो आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ होंगे। सदर नून लीग ने वज़ीर आज़म को CPAC के आज़ाद कश्मीर मंसूबे दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी। इतनी साजिशें शायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होती आई हैं पिछले कई दहाइयों से, शायद और किसी जमात के खिलाफ नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक बेहतरीन फैसला किया, बेहतरी का फैसला किया, अपनी तरक्की का फैसला किया। दंगा फसाद कत्लो गारत, उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट की ताकत से एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया इनकी अपनी थी। इल्ज़ाम नून लीग को दे रहे हैं। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ होती आई हैं शायद ही किसी और जमात के खिलाफ हुई हों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। दंगा फसाद कत्लो गारत एहतजाज हड़तालों को कश्मीरी अवाम ने वोट की ताकत से शिकस्त दी। शरपसंद अनासिर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को लड़ाना चाहते थे, उनके लिए शिकस्त फाश है। कश्मीरी अवाम ने तामीर और तरक्की को वोट दिया। सिंध बलोचिस्तान समेत पूरा मुल्क देख लें, जो भी तरक्की का निशान है वो नून लीग का है। अगर किसी जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। मरी में मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर गौर। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज और आज़ाद कश्मीर असम्बली के नौमुंतखब नून लीगी अरकान की शिरकत। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादिर वज़ारत उस्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार। तारिक फ़ारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार और राजा फ़ारूक हैदर भी वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था और 2026 में भी अपना फैसला सुना दिया। जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत तो बनाई जा सकती है, लेकिन अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ का ये कहना कि उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती और ना कभी चाही है। जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को भी कबूल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के सवालात उठेंगे तो उस पर आवाज़ बुलंद करना हमारा हक है। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला। 10 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात की बुनियाद पर शोर परोद के पहाड़ी सिलसिले में फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी के खिलाफ
फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ताक़ुब जारी रहेगा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। तेज रफ्तारी 5 जिंदगियां निकल गई। लाहौर में हरबंसपुरा केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। जाँ बहक होने वाले कार सवारों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। नौजवान कम उम्र थे और घर वालों से छुपकर गाड़ी लेकर निकले थे। ट्रैफिक हादसे के बाद ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी कर दी गई। सेफ सिटी हुक्काम की वालिदैन से अपने बच्चों को तेज रफ्तारी और ख़तरनाक ड्राइविंग से रोकने की अपील। हुक्काम का कहना है कि तमाम शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मोहतात ड्राइविंग को यकीनी बनाएं। कराची में ड्रग डीलर पिंकी की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने तस्दीक शुदा नकुल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की कि अनमोल और पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। ना मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, ना कोई गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मनशियात के 3 मुकदमात में मुलजिमा को बरी कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल सूबा बनाने का हदफ। मरीम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई जहानत अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। वज़ीर आला को AI ऑफिस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कि ये जो है ना, ये धरनों का मौसम, ये अपनी मरी हुई सियासत ज़ाया जो है वो जिंदा करने का, ये जो जिसको आप सियासी जमात कह रहे हैं, इनके ज़रा पिछले 3 जो इलेक्शंस हैं इनमें इनके वोट निकाल के देखें, इनको वोट कितने मिलते हैं। सो ये बच्चे इकट्ठे कर लेना मदरसों से, जगहों से, और उनको आगे लगा के जो है वो हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। सड़कें खामखा बंद करने की इजाज़त नहीं है। अपना एहतजाज करें, उनको एहतजाज करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन ये फजूल किस्म की जो डिमांड्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग धरनों के मौसम में मरी हुई सियासत जिंदा करते हैं। लेवी टैक्स का वज़ीर आला पंजाब से क्या ताल्लुक? मुजाहिरीन पूछें, लेवी टैक्स विफाक का मामला है, ये सूबे का। फजूल किस्म के मुतालबात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कानून को हाथ में लेने, सड़कें बंद करने की इजाज़त किसी को नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम इंडस्ट्री मीट्स एकेडमिया के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रवां साल को नौजवानों का साल करार दिया है। नौजवानों को आसान कारोबार स्कीम के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं। It is more than just an exhibition. It is a celebration of innovation, creativity, and limitless potential of youth of Pakistan. That our youth is innovative and creative, and they have potential to shape the future of design industry. Because for too long, there has been a gap that what universities teach and what industry needs. So our humble effort is that, because obviously industry has problems that requires fresh thinking, and academia has young minds full of ideas. So this platform is our humble effort to build that bridge. पाकिस्तान की यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमें उसे दुरुस्त समत देनी है। इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान खला को कम करने में IMA अहम इकदाम है। दिन रात की मेहनत के बाद आज IMA का इवेंट कामयाब हो सका है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का IMA 2026 तकरीब से खिताब। कहा, यह प्रोग्राम बच्चों को 1 साल का तजुर्बा देता है, जिससे बच्चे आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। हमें मिलकर अपनी यूथ को आगे लेकर जाना है। हमारा हर सब्जेक्ट अमली काम पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की जानिब से सूबे को मालियाती मुंतकिली में 6.4 अरब रुपए की मुजव्वज़ा कटौती से इनकार।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6.4 अरब रुपए की मुजव्वज़ा कटौती की मंजूरी दी, ना उससे इत्तफाक किया है। सूबाई बजट में मुजव्वज़ा कटौती के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। सूबे के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। गुजरांवाला के निजी गोदाम से THQ अस्पताल की सरकारी अद्वियात की बड़ी खेप बरामद। महकमा सेहत की पीडा एक्ट के तहत जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गुजरांवाला टीचिंग अस्पताल की डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और वार्ड क्लीनर को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान और अहलकारों को फौरी तौर पर महकमे में रिपोर्ट करने की हिदायत। मामले की मजीद तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज। मुल्क भर में अशिया की तरसील बुरी तरह मुतासर। पोर्ट्स पर बरामदात दरामदात के कंटेनर्स रुक गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों से मुतालबात में ताहाल डेडलॉक बरकरार। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान के मुताबिक विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से आज गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात होंगे। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल चैंपियंस कप के मुकाबले जारी। पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान ब्लूज को 192 रन से शिकस्त दे दी। 303 रन के तआक्कुब में पाकिस्तान ब्लूज की टीम 110 रन पर ढेर। मैच के अख्ताम पर जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब, शायकीन का दाखिला फ्री। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। खिलाड़ियों से मुलाकात की। मारूफ गुलकार नदीम लूनेवाला की परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे।